हमारी किस्मत में मिलना नहीं लिखा है, वरना कार्ड छप जाने के बाद हम यूं अलग ना होते। शादी के कार्ड फिर से छपेंगे सोफिया, कार्ड बनाने वाली कंपनियां बंद नहीं हो गई। देखो बेटा, इस वक्त तुम बहुत जज्बाती हो रही हो, मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। ठीक है, अब नुसरत आंटी से बात कर, मैं अपने कमरे में वेट कर रहा हूँ। क्यों कर रहा है अमर ऐसे? अगर हिशाम भाई को पता चल गया तो वो आ जाएंगे सुल्तान को ताने देने के लिए कि सोबिया मेरे बेटे का घर खराब कर रही है। तुम्हें पता है ना बेटा, अब सुल्तान मजीद शौक्स नहीं बर्दाश्त कर सकते। नहीं मम्मी, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने समझाया है अमर को। मम्मी, आप बस जल्द से जल्द मुझे यहाँ से कहीं दूर भिजवा दें। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती अब, प्लीज। बेटा, पहले हदीद का मसला हल हो जाए, फिर इस पर भी सोचते हैं। आप जानती हैं मम्मी, मैं जितना अमर को बुलाने की कोशिश करती हूँ वो उतना याद आता है। मैं जितनी कोशिश कर लूं उसे नहीं भुला सकती। हम तो बेकसूर ही एक दूसरे से जुदा हो गए। क्या कसूर था हमारा? ये किसका फोन आ गया? बुशरा की कॉल है। मम्मी, फोन उठाएं और देखें क्या कहती हैं। जी बुशरा, फरमाइए, क्या बात है? नुसरत प्लीज मेरी बात सुन लो, फोन मत बंद करना। ये समझ ले कि एक मजबूर माँ आपसे इल्तिजा कर रही है। बुशरा, अब कहने सुनने के लिए कुछ नहीं रह गया। माँ तो मैं भी हूँ। हदीद ने मेरी बच्ची से सब कुछ छीन लिया। वो अजियत जो मैं महसूस कर रही हूँ ना, आप नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ आपका दर्द मैं अपने दिल में महसूस कर सकती हूँ, लेकिन यकीन जानिए, हदीद सोबिया से सच्ची मोहब्बत करता है। वो आप लोगों में बेटे की तरह रच बस गया है। आप ऐसा करें कि उसे घर धाम मत रख ले। मैं उसकी सूरत तक नहीं देखूंगी, उससे बहुत दूर चली जाऊंगी। मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकती। सोबिया उसके साथ रहना तो दूर की बात, उसके नाम से भी नफरत करती है। और बुशरा, जो लोग सच्ची मोहब्बत करते हैं ना, वो अगर किसी को पा ना सके तो उसको बर्बाद भी नहीं करते। दूसरी, हदीद मेरी जिंदगी की वाहिद खुशी, अल्लाह का वास्ता है उसे बचा ले। वो सोबिया को बहुत खुश रखेगा और शोभी का भी भाई बन जाएगा। वो देखिए ना, आप लोगों ने पूरे खानदान में उसे अपना दामाद कह के इंट्रोड्यूस कराया और सब लोगों ने उन्हें कितनी दुआएं दी हैं कि कितना खूबसूरत कपल है। आजकल तलाक होना कोई बड़ी बात नहीं है। पहले जमाने की तरह बेटे को ये ताकीद करके नहीं भेजा जाता कि ससुराल से मरकर ही निकलना है। अब तो लड़की अगर नाखुश हो तो वो अलहदगी इख्तियार कर सकती है। और वैसे भी खानदान से ज्यादा हमें अपनी बेटी के सुकून और खुशी की फिक्र है। बेटा मेरी क्लास में बिठा दो, मैंने मेडिसिन लेनी है। जी आंटी।
आज बहुत देर तक सोए तुम? तुम्हारे बाबा तुम्हारा इंतजार करके अभी ऑफिस के लिए निकले हैं। जिमी बस आंख नहीं खुली, और ये आशी ने भी मुझे नहीं जगाया। इतनी गहरी नींद सो रहे थे तुम। मैंने सोचा कोई खूबसूरत ख्वाब ना देख रहे हो जो अगर मेरे जगाने से टूट गया तो तुम तो फजूल में मुझसे ही लड़ने लग जाओगे। ये देख रही हैं अम्मी, इसकी तंजिया बातें सुन रही हैं आप, और आप मुझे लेक्चर देती रहती हैं। तो बेटा तुम भी लड़ लो ना इससे, चाहो तो कोई तंजिया जुमला भी बोल दो, लेकिन इसको ये एहसास कभी मत होने देना कि ये तुम्हारी जिंदगी में कहीं नहीं है। क्या कहा तुमने अम्मी से? कौन है मेरी जिंदगी में तुम्हारे सिवा? तुम इस वक्त यहां मेरे साथ बैठी हो, हम एक बेडरूम शेयर करते हैं, पूरा यूरोप साथ घूम लिया। हद है नाशुक्रेपन की। काश तुम्हें ये सब बताना ही ना पड़ता अहमद। इन बातों की कोई जरूरत ही ना होती अगर तुम्हारे दिल में मैं रहती तो। आशी, आशी बेटा। अम्मी, इसने सब कुछ जानते हुए मुझसे शादी करने का फैसला किया था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि ये दोस्त बनकर नहीं बल्कि अजियत बनकर मेरी जिंदगी में शामिल होगी। दोस्त होने के साथ साथ वो एक इंसान भी है, और फिर तुम्हारी बीवी भी। फितरी तौर पर वो चाहती है कि उसका शौहर उसे तवज्जो दे, उससे मोहब्बत करे। तुम सारा वक्त उसके मुंह पर सोबिया सोबिया की तस्वीर पढ़ते रहोगे तो ऐसी बातें करेगी ना वो। काश मैंने जल्दबाजी में शादी ना की होती, तो आज मैं अपनी मोहब्बत को बगैर किसी रुकावट के पा लेता। बाजी, क्या बात है? कल रात से आप मुझे बहुत परेशान लग रही हैं, और हदीसा बलग गुस्से में है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं, कैसे हदीद को रोकूं। उसकी मोहब्बत अब जिद और जुनून में बदल रही है। अगर सारे खानदान वालों को हकीकत पता चल गई तो बहुत बड़ा गजब हो जाएगा। कैसी हकीकत बाजी? हाँ? कुछ नहीं, फिर कभी बताऊंगी। अच्छा सुनो, हदीद को ये बात पता ना चले कि मेरी उसके ससुराल में बात हुई है, ठीक है? आप उनकी सास से ही बात कर रही थी ना? हाँ, लेकिन ना ही मेरी इल्तिजा का और ना ही मेरे आंसुओं का उन पे असर हुआ। वो किसी कीमत पर सोबिया को यहाँ नहीं भेजना चाहते। हाजरा, तुम हदीद, 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 मेरी बात सुनो। हदीद रुको, हदीद, 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 रुक जाओ। हदीद, हदीद, रुको। हदीद, हाजरा, हाजरा, पागल है वो कुछ कर लेगा, वो कुछ कर लेगा। मेरे बेटे को तो नहीं कुछ होगा, मेरे बेटे को तो कुछ नहीं। उसको रोको, उसको जाके रोको, उसको जाके। मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा। मम्मी,
मैंने खुद बनाई है आपके लिए। वैसे मम्मी, आपने बहुत अच्छा किया जो बुशरा आंटी से दो टोक बात कर ली। वैसे बुशरा के लहजे में बहुत बेबसी थी। एक माँ ही दूसरी माँ के दुख को समझ सकती है। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है उन पर। आप जानती हैं मम्मी, बचपन से वो मेरी फेवरेट आंटी थी। हदीद की वजह से मुझे उनसे भी नफरत हो गई थी, शायद इसलिए कि वो उसकी माँ है। कहीं ना कहीं अपनी नफरत में मैंने उन्हें बहुत तकलीफ दी है। जरूर तो मैं भी बहुत हो गई थी। मैं समझ रही थी कि अपने बेटे की ख्वाहिश और मोहब्बत को उन्होंने उमर और हिशाम भाई पर फौकियत दी है। मुझे क्या पता था कि वो किस मजबूरी के तहत तुम्हारा रिश्ता लेकर आई थी। कभी कभी औलाद का किया माँ बाप को भुगतना पड़ता है। बहुत अच्छी कॉफी बनाई है तुमने। हम ये सब ठीक हो जाएगा ना, इंशाल्लाह। मैंने तुमसे निकाह किया था सोबिया, शरई तौर पर तुम्हें अपना बनाया था, जबरन ही सही, लेकिन बीवी तो थी ना तुम मेरी। और इसके बाद भी मुसलसल तुम्हारी बातों का जहर पिया है मैंने। तुमसे दूरी का अजाब भी सह रहा हूं, लेकिन इसके बावजूद भी मेरी सजा खत्म नहीं हो रही। ठीक है, अब मैं वो भी करूंगा जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। अहमद, तुम इतने खुदगर्ज कैसे हो सकते हो? एक बार भी नहीं सोचा तुमने हाशी और उसकी फैमिली किस अजियत से दो चार हो जाएगी तुम्हारे किसी ऐसे फैसले से? नहीं, मुझे कुछ भी करके तुम्हारी सोच को यही रोकना है। हेलो। हाँ आशी, क्या किचन में बिजी हो? नहीं यार, किचन का सारा काम तो खान सामा ही कर देता है, मैं तो बस चेक करने चली जाती हूँ। सुपरवाइज भी तो करना होता है ना। आशी, तुम रोई हो ना? तुम्हारी आवाज से पहचान लेती हूँ मैं।
अरे नहीं दानिया, क्या हो गया तुम्हें? भला मैं क्यों रोऊंगी? अच्छा तुम सुनो, शाम को ना तुम प्लीज टाइम पर आ जाना। हिशाम अंकल को ना लेट आने वाले गेस्ट से बहुत चिढ़ है। वो जरा खुद बहुत टाइम के पाबंद है ना वो। हाँ हम वक्त पर आ जाएंगे, लेकिन सच बताओ तुम ठीक हो ना? हाँ हाँ दानिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे, तुम रिलैक्स करो। और सुनो, मेरी बहन आज सबसे प्यारी लगनी चाहिए, ओके? अच्छा सा रेडी होकर आना तुम। तुम फिक्र मत करो, अम्मी की सुबह ही सुबह कॉल आ गई थी, बस लिपस्टिक का कलर नहीं बताया, बाकी सारी इंस्ट्रक्शंस मिल चुकी हैं मुझे। क्या ही बात है हमारी अम्मी की भी। तुमसे मैं शाम में मिलती हूँ, ठीक है? अल्लाह हाफिज। चलो ओके। सोबिया, सोबिया, क्यों आए हो तुम यहाँ हदीब? मेरी बात हो गई थी बुशरा से। ओह, तो अब मैं यहां आ भी नहीं सकता। अरे कितने जालिम हैं आप लोग। पहले मुझे अपना बेटा बनाया, इतनी मोहब्बत इतनी शफकत देकर, तब मुझसे सब कुछ छीन लिया। उस वक्त हम नहीं जानते थे कि तुम तो बेटा कहलाने के लायक ही नहीं हो। अरे तुम तो लुटेरे हो, लुटेरे। ने हमारे घर का सुकून, खुशियां और इज्जत लूट ली और हमें आंसुओं में डुबो दिया। अरे अपने इस जुर्म की सजा काट तो रहा हूं मैं, और कितनी जिल्लत सहूं मैं आप लोगों के हाथों। अरे नदामत के आंसू तो अल्लाह भी कबूल कर लेता है, लेकिन आप लोग ना मेरी मोहब्बत को और ना ही मेरी नीयत को समझ पाए। तुम घटिया आदमी, मम्मी को इमोशनल मत करो, निकल जाओ यहाँ से, वरना मैं अभी डैडी को फोन कर दूंगी। मैं तुम्हारे डैडी से नहीं डरता। अगर मैं चाहूं तो तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें यहां से घसीटता हुआ ले जाऊं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। तुम्हारी जिंदगी उस वक्त इतनी बदतर नहीं हुई थी सोफिया, इतनी तबाह नहीं हुई थी तुम्हारी जिंदगी उस वक्त जितनी अब होगी। ऐसे बदनामी के दलदल में तुम्हें धकेलूंगा कि तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी, और तुम्हारे मम्मी डैडी इस पूरी दुनिया से मुंह छुपाते फिरेंगे। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? दिमाग खराब है तुम्हारा? दिमाग तो मेरा अब दुरुस्त हुआ है। पता नहीं सोबिया, अहमर को क्या हो गया है, दिन ब दिन आशी से रूड होता जा रहा है। अब उसकी जुबान पर बार बार तुम्हारा नाम आ रहा है। वो पछता रहा है आशी से शादी करने पर। मैं समझ नहीं पा रही खाला कि अहमर ऐसा क्यों कर रहा है। खाला, मैं पहले ही हदीब की वजह से बहुत परेशान, और अब मजीद बदनामी का इंतजाम ये अहमर कर रहा है। आपकी बेटी की असल कहानी सारी दुनिया को सुनाऊंगा। तैयार रहिए इस बदनामी के लिए, जो आपको कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ेगी। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? यही बकवास अब सारा खानदान सुनेगा सुल्तान अंकल। भूल जा